उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ धरती पर ग्राम सभा प्राणपुर के बिजहरा गांव में मशहूर कवि श्री राम छैबर यादव जी के यहाँ पर आया हूँ। आज मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हमारे ही उत्तर प्रदेश के बहुत से कवि हैं, लेकिन इनका नाम सुना तो मैं मुंबई से चलकर प्रतापगढ़ आया हूँ। अब उनसे बात करना चाहता हूँ। कवि जी, आप बताइए कि आप कब से अपना गाना अपने कलम के लेखनी से लिख रहे हो? ऐसा है, लेखनी मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ और लेखनी बम्बई से शुरुआत हुई और लेखनी भगवान का रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते कविता की तरह है। दिमाग बढ़ा। हमारे काका जी बिरहा के कलाकार थे, उनका बिरहा सुना और बिरहा की तरफ रुचि बढ़ी और दो एक बिरहा हमने शुरू में लिखा, वो बिरहा बहुत अच्छा लगा, तब से लिख रहा हूँ और इसी हिसाब से चल रहा है। बाकी आजकल बिरहा का स्थिति जो है आप देख ही रहे हैं। कवि जी, मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो बिरहा गाया जा रहा है, कमर तोड़ बिरहा गाया जा रहा है, तो उसमें डांस, बिरहा में पहले तो डांस वगैरह नहीं होता था, लेकिन अभी बिरहा थोड़ी होता है, अभी तो डांस होता है ना। ऐसा है कि लोग 75% भोजपुरी गा रहे हैं, बिरहा जानते नहीं। बिरहा लेखक भी बहुत कम हो गए हैं और जो कलाकार, अच्छे कलाकार भी हैं, उनको अच्छी लेखनी नहीं मिल पाती है और अच्छी लेखनी न मिलने के साथ साथ किसी कहानी को शीशे के दर्पण की तरह झलका नहीं सकते हैं। आज हैदर अली राम कैलाश या उच्च कोटि के जो कलाकार अपनी गीतों को, उस कहानी को ऐसा दर्पण बना देते थे, लोग उस पर वो हो जाते थे। आज के कलाकार जब गीत गाने लगते हैं, कोई बिरहा गाते हैं, तो उनकी उसमें इतनी तर्ज समाहित हो जाती है कि कहानी को लोग भूल जाते हैं और कहानी दर्शा नहीं पाते हैं। इसलिए जो है भोजपुरी जो है बिरहा में समाहित है। बिरहा अलग है, जबकि भोजपुरी उससे हट है कर है और लगभग भोजपुरी वाले भी बिरहा की तर्जों को उसके काट छाँट के इधर से उधर करके उसमें अनाप शनाप म्यूजिक डाल करके गा रहे हैं। यही सब चल रहा है पहले ही, और बाकी कुछ है नहीं। और कवि जी, मैं ये सुना हूँ कि प्रतापगढ़ में आप ये कवि से लिख रहे हो और किस किस गायक को आपने अपने कलम की लेखनी से बिरहा गाने के लिए प्रस्तुत किया है? ऐसा है, कलाकार बहुत से गीत ले जाते हैं। अभी ऐसे कुछ कलाकार हैं जो वायरल नहीं हुए हैं और बाकी आजमगढ़ के कलाकार हैं बांकीलाल यादव और अपने हमारे प्रतापगढ़ के रानीपुर के हैं बलदार सरोज जी, और भी कलाकार हैं गीत ले जाते हैं। और कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनको गीत दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि गीत का जब महत्व ही नहीं समझेंगे, गीत का अर्थ ही नहीं समझेंगे, तो गीत गाने से कोई मतलब नहीं होता है। गीत इसलिए उसी कलाकार को दिया जाता है जिसके पास गुरुजी ने कभी सिखाया था कि सुनबे को जो इच्छा नहीं सो यह चरित सुनायो नहीं। अब वही हाल है कि आप बकते जाओ और अगर समझने वाला नहीं है तो गीत का कोई महत्व नहीं होता है। और तो गायक बहुत हो गए हैं इस दुनिया में इस समय और कवि भी बहुत हो गए हैं, लेकिन भरपूर अगर देखा जाए तो हिंदी के ज्ञान से काफ़ी दूर हैं और लेकिन ज़बरदस्ती लेखनी और गायकी हो रही है म्यूजिक के बल पर, और यही सब काम है। और कवि जी, आप एक लोकगीत हमारे एक्शन मुंबई के चैनल के माध्यम से दर्शक लोग को सुनाने की कृपा करें। ठीक है, अब गीत तो जो है, जैसे आपने एक्शन मुंबई के विषय में बताया, तो इतनी जल्दी तो मतलब संगीत की वो है, और आपके एक्शन मुंबई के लिए गीत मैंने लिख कर रखा है जब आपका फ़ोन आया था उसी समय पर, और इसको म्यूजिक के द्वारा, शिवराम जी के द्वारा या हमारे द्वारा ही इसको हम अच्छे से आपको जो है आपके गीत को जो है बना करके आपके पास भेजेंगे इस गीत को। दर्शक लोग को अपने वाणी से एक न एक लोकगीत सुनाने की कृपा करें। ऐसा है, आज भी इस समय नवरात्रि का दिन चल रहा है और
आज माता जी के स्वरूप का 8वां दिन है। आज के दिन महागौरी की पूजा होती है। हम भी व्रत हैं माता जी के, और बाकी बहुत भी लोग व्रत रहते हैं और दिन भर झूठ भी बोलते हैं। कहे काहे के लिए झूठ बोलते हैं, कहे क्या ये कहे भूखा है। क्या भूखे है भाई? भूख लग रही है, आधा किलो आलू खा गए, 2 सेब खा गए, आधा दर्जन केला, कह रहे हैं भूखा है। काहे के भूखे हो? प्यास लग रही, पानी पी रहे हो, भूख लग रही है, फल खा रहे हो। हाँ, व्रत है, ऐसा कहना ठीक है कि व्रत हैं। तो आज माता जी महागौरी का दिन है, इसलिए आज अब आपने कहा ही है तो माता जी के नाम से एक लाइन गीत मैं पेश कर रहा हूँ। एक भक्त जो है माता जी से कहता है कि हे माँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा दे माँ। माँ से कहता है कि माँ, रास्ता भूल गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा दे। कि भूलल बटोहिया न रहिया सुझाई, ममता के अचरिया देती ओढ़ाई। ममता के अचरिया देती ओढ़ाई। फूल नहीं चंदन ना घिउ के हवनवा, और पावन जिगर दास मांगई मंगनवा। अरे ममता का सगरा रहले छछाई, मैं गरी हो मैरिया। जाती नहीं आई। बोली विंध्यवासिनी मैया की।